दोस्तों, एक सवाल मन में आया कि क्या टाइम मैनेजमेंट से हम स्ट्रेटेजीज मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमें कोई ना कोई स्ट्रेटेजी सामने रखनी होगी और उस स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। क्योंकि कोई भी काम अकेला इंसान पूरा नहीं कर सकता, एक टीम के साथ पूरा करना होता है। तो किस तरह से हम हमारे टाइम, हमारे एफर्ट, हमारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर सके, इस पर बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि उसमें सक्सेसफुल हो जाए। अब वो सक्सेसफुल होने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं उसी को स्ट्रेटेजी कहा जा सकता है। अब हर एक इंसान के सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया और समझने का नज़रिया अलग अलग है। तो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या क्या इन्वॉल्व करता है? तो सबसे पहले प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन, आप किस तरह से उसे एग्जीक्यूट करते हैं, एंड इवैल्यूएशन ऑफ आवर एक्शंस। क्योंकि आप अगर सिर्फ एग्जीक्यूट करते जाएंगे और आपके एक्शंस को इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि हम कहाँ पर गलत हो रहे हैं। तो जब भी आप अपने शेड्यूल के बारे में सोचते हैं तो वो इतना बिजी भी नहीं होना चाहिए कि आप आपके एक्शन को इवैल्यूएट ना कर सकें, और इतना फ्री भी नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा सिर्फ प्लानिंग करते रहें। इन दोनों के मर्ज, इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके आपको आपके शेड्यूल को बनाना होगा। जब भी आप कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, आप छोटा सा रिस्क लेते हैं। क्योंकि आप किसी से सुन करके, किसी से जान करके, कोई नॉलेज ले करके या कोई एक अपॉर्चुनिटी सामने रख करके स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं। तो वो जो रिस्क है, उस रिस्क के साथ आप अपने आप को मर्ज कर देते हैं। मैंने हाल ही में पैराग्लाइडिंग सीखा। दोस्तों, पैराग्लाइडिंग एक ऐसा खेल है, मैं इसे खेल कहूँगा क्योंकि वो एक गेम है जिसमें हम सीखते हैं, जिसमें अगर आप उस ग्लाइडर के साथ फाइट कर रहे हो, आप उस ग्लाइडर को अपना पार्ट नहीं बना रहे हो, तो आप कभी उसे सीख नहीं पाएंगे। आपको उस ग्लाइडर के साथ दोस्ती करनी होगी। वो ग्लाइडर जो आपको थामे रखा है, आप उसे जब कंट्रोल करते हो, लेकिन उसके पहले उसे दोस्त बनाना होगा। उसको बताना होगा कि भाई हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, और तब जा कर के वो ग्लाइडर आपके साथ आपके उस अचीवमेंट को पूरा करने में मदद करता है। मैं एक बेसिक कोर्स के दौरान सिर्फ 1.5 से 2 मिनट हवा में रहा था ग्लाइडर के जरिए। आप सोचिए, जो 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे हवा में रहते हैं, वो कितना कुछ महसूस करते होंगे। इसी तरह से जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, जो भी हमारी वीकनेसेस हैं, उन सभी को इकट्ठा करके हमें हमारी स्ट्रेटेजीज को प्लान करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचते जाएं, पॉजिटिव साइड सोचते जाएं, और जो आप सोच रहे हैं वो सब कुछ सही होगा। नहीं, आपको आपके स्ट्रेटेजीज में आपके एक्शन, आपके एग्जीक्यूशन और उसके साथ में आपको इवैल्यूएशन जोड़ना होगा। हमने 2024 के पहले इसे कैसे प्लान करना है, इसके लिए हमने गोल सेटिंग का एक सेशन, एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। इसी तरह से जब भी आप आपके गोल्स डिसाइड करते हैं, उन गोल्स को अचीव करने का एक एक्शन प्लान हम डिसाइड करते हैं। तो जब भी आप उस एक्शन प्लान को डिसाइड करें, उसके प्रोग्रेसिव स्टेप्स आपको डिसाइड करते रहना है, सो दैट आप कंसिस्टेंटली आपके उन गोल्स पे आगे बढ़ते रहें और आगे चलते रहें। कोई भी गोल पे आगे बढ़ने के लिए आपका कमिटमेंट, आपकी अडेप्टिबिलिटी और जिस तरह से आप उन नेगेटिव चैलेंजेस को पहले देखने की कोशिश करते हैं, वो मैटर करता है। तो जब भी इवैल्यूएशन की बारी आती है, एक आपके शेड्यूल में पॉइंट होना चाहिए। जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं तो आपके शेड्यूल का एक पार्ट होना चाहिए इवैल्यूएट टुडे। आप उस पूरे हफ्ते में, उन 6 दिनों में, उन 5 दिनों में आपने जो कोई भी काम किए थे, उनको इवैल्यूएट कीजिए कि कितने काम हमारे गोल की तरफ आगे बढ़े, कितनों में सक्सेस मिला और कितनों में सक्सेस ना मिलने से हमने क्या लर्निंग ली, और उस लर्निंग को कन्वर्ट करना अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट
स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए कुछ इफ़ेक्टिव चीज़ें आपको आपके लाइफ में ऐड ऑन करनी होगी। सबसे पहले प्रायोरिटी सेटिंग। आप जब भी कोई आपका काम शुरू करते हैं, आप सबसे पहले उन कामों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं जो आसान है, नहीं जो काम डिफ़िकल्ट है लेकिन आपके गोल की तरफ आगे बढ़ रहा है, सबसे पहले उसे आप पूरा करेंगे। उसे हम कहते हैं प्रायोरिटी सेटिंग। आप उस चीज़ के लिए टाइम अलोकेट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप देखते हैं टाइम ब्लॉकिंग। आपके शेड्यूल में अलग अलग पार्ट्स, कोई भी एक्शन ये एक डायरेक्शन में पूरा नहीं होता, आपको मल्टीपल डायरेक्शंस में काम करना पड़ता है, तब जाकर के वो एक्शन पूरा होता है। तो आप टाइम ब्लॉक करते हैं हर डायरेक्शन के लिए। जैसे सेल्स, एक दिन एक टाइम 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ सेल्स पे काम करेंगे, दूसरे दिन सिर्फ परचेज पे काम करेंगे। इस तरह से अगर आप डिवाइड कर लेते हैं, आपके टाइम्स को ब्लॉकिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, फोकस के साथ काम होना शुरू होता है, आपके स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू होता है। लेकिन हम सब कुछ मिक्स एंड मैच करते हैं, जिस दिन जो चैलेंज आया उस पर उस दिन काम करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारे डिसाइडेड काम है वो पीछे रह जाते हैं और हम सिर्फ उन्हीं काम के पीछे रहते हैं जो चैलेंजिंग है। लेकिन चैलेंजेस को सॉल्व करना ये हमारे स्ट्रेटेजी का प्लान नहीं था। चैलेंजेस आएंगे, हमें हमारी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अडेप्टेबिलिटी। आप नई चीज़ों को, नए नॉलेज को, नए स्ट्रेंथ को आप अडेप्ट करते हैं, क्योंकि तब उन चीज़ों की उस डिमांड है। अगर हम उन्हें अडेप्ट नहीं करेंगे तो होना क्या है, हम हमेशा पुरानी तकनीकों के, पुराने नॉलेज के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और जो ग्रोथ, जो सपना, जो गोल हमने देखा है, हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। 3 चीज़ें फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। आपके एक्शन डिसाइड कीजिए, उन एक्शन को एग्जीक्यूट कीजिए और एग्जीक्यूशन के बाद इवैल्यूएशन कीजिए। अगर हम इन 3 चीज़ों को नहीं करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते रहेंगे लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, तो आप सोचिएगा कि एक ग्लाइडर है, इसी पोजीशन में हम ग्लाइडर को पकड़ते हैं और वो हमें कैरी करता है। अगर हमने हमारे कंट्रोल और उसे हमारे बॉडी का पार्ट नहीं बनाया तो वो हमारा साथ नहीं देगा। बस इमेजिन कीजिएगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है इस ग्लाइडर को कंट्रोल करने में। क्या चीज़ है वो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, टीम के साथ बात करना, आपको आपके रिजल्ट मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको 2024 में बनानी है और आगे बढ़ना है। उन सभी के लिए आपको अभी से ऑल द बेस्ट। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये एक वीडियो आपकी लाइफ को स्ट्रेटेजीज के साथ चेंज कर सकता है तो लाइक पे ज़रूर क्लिक करें। किसी एक खास फ्रेंड और फैमिली के साथ अगर शेयर करना है तो शेयर बटन पे क्लिक करें। और अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही छोटे वीडियोस के जरिए हम आपके साथ रूबरू होते हैं और शेयर करते हैं टाइम मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स। थैंक यू वेरी मच।